ठंड में बारिश का कहर, एक धड़कन बढ़ा देने वाली कहानी। दिसंबर की सर्द रात थी। पहाड़ों से उतरकर आती ठंडी हवा लोगों की हड्डियों तक चुभ रही थी। ऊपर से आसमान में बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे किसी अनहोनी का इशारा कर रहे हों। शहर के बाहर बसे छोटे से गांव धनपुर में हर कोई जल्दी जल्दी अपने घरों के दरवाजे बंद कर रहा था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस रात की बारिश सिर्फ ठंड नहीं, एक डर लेकर आने वाली है। कहानी शुरू होती है। रात के करीब 11 बजे ठंडी हवा अचानक रुक गई और अगले ही पल मूसलधार बारिश ने पूरे गांव को हिला दिया। लकड़ी के पुराने घरों की छतें टपकने लगीं, सड़कें नदियों में बदल गईं। गांव के बीचों बीच रहने वाली मीरा अपनी 8 साल की बेटी अनु को सीने से चिपकाकर बैठी थी। मम्मी, बाहर इतना तेज शोर क्यों हो रहा है? अनु ने डरते हुए पूछा। मीरा खिड़की खोलकर झांकना चाहती थी, लेकिन बाहर से आती बर्फ जैसी हवा ने उसे पीछे कर दिया। तभी अचानक गांव के किनारे से एक भयानक चीख सुनाई दी। पूरा गांव दहशत में आ गया। सच्चाई क्या थी? चीख उस बूढ़े मोहन काका के घर से आई थी। लोग टॉर्च लेकर दौड़े। बारिश इतनी तेज थी कि टॉर्च की रोशनी भी पानी की दीवारों में खो रही थी। मोहन काका बाहर पड़े थे, पूरी तरह भीगे, कांपते हुए। उन्होंने हकलाते हुए कहा, पानी, पानी खेत की तरफ से उफनकर घर में घुसने वाला है, सब लोग संभल जाओ। गांव वाले समझ गए, पहाड़ों पर भारी बारिश हुई होगी और अब पहाड़ी नदी कभी भी टूटकर गांव में घुस सकती थी। सबसे बड़ा डर गांव वाले अपना सामान समेटने लगे। लेकिन मीरा का घर गांव के सबसे निचले हिस्से में था। उसे पता था, अगर पानी आया तो सबसे पहले वहीं डूबेगा। वह जल्दी से अनु को लेकर बाहर निकली, लेकिन बाहर सिर्फ अंधेरा और बारिश का बुरा कहर था। ठंडी हवा में सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। अचानक किसी ने चिल्लाया, पानी आ रहा है, सब लोग ऊंची जमीन पर भागो। पल भर में सब तरफ अफरा तफरी मच गई। महिलाओं की चीखें, बच्चों की रोना, कुत्तों का भौंकना। वो रात गांव की सबसे डरावनी रात थी। उम्मीद की रोशनी जब लोग भाग रहे थे, तभी मीरा फिसल कर गिर गई। अनु चिल्लाई, मम्मी उठो! लेकिन पानी की तेज लहर आगे बढ़ रही थी। तभी गांव का नौजवान राघव दौड़ कर आया। उसने मीरा और अनु को उठाया और कंधे पर चढ़ाकर ऊंचाई की तरफ भागा। बारिश अब भी कहर बरसा रही थी, पर राघव का हौसला उससे भी बड़ा था। कुछ ही मिनटों में सभी पहाड़ी के सुरक्षित हिस्से तक पहुंच गए। अंत, लेकिन सीख के साथ पहाड़ी नदी गांव में घुसी, कई घर बह गए, फसलें नष्ट हो गईं, लेकिन गांव की एकता ने सभी की जान बचा ली। सुबह जब बारिश रुकी और सूरज निकला, गांव खंडहर जैसा दिख रहा था। पर मीरा ने अनु को गले लगाकर कहा, घर फिर बन जाएगा, लेकिन तुम हो, यही सबसे बड़ी राहत है। राघव मुस्कुराया, हम साथ हैं तो कोई भी ठंड या बारिश हमें नहीं हरा सकती। अगर ये अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में।